नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पांच की पांच इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% घटी हैं और इन पांच में से मिड कैप इंडेक्स 1.5% टूटता हुआ दिखा है। गिरावट के पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी मॉर्निंग से डिस्कस करता जा रहा हूँ कि भाई जो है वो प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग करी आई थिंक एफआईआईज ने। अब क्या ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो रही है कि चाइना के बाजार ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि चाइना ने आज ही इंटरेस्ट रेट घटाया है। हालांकि वो घटाया 0.1 बेसिस पॉइंट से है, 10 बेसिस पॉइंट से 0.1% से लैंडिंग रेट घटाया है। क्या इसकी वजह से चाइना में कुछ बड़ी तेजी बन सकती है? क्या जो पैसा निकाला जा रहा है भारतीय बाजार से, प्रॉफिट निकाला जा रहा है, क्या वो चाइना जा सकता है? देखो, ये कहना सुनना करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। भारतीय बाजार में पैसा बना और बहुत बड़ा बन गया। एक्चुअली में एक हफ्ते में स्टॉक 40% भागे हैं, समझ रहे हो? तो इतना बड़ा पैसा इतनी जल्दी बना के कोई भी बंदा प्रॉफिट बुक करेगा? आप अपने आप को ही देख लो, हमें भी देख लो। क्या लगता है कि जब हम इंस्टेंटली खरीद के पैसा बन गया तो ठीक है यार, बाजार थोड़ा उठापटक कर सकता है, ले लो जो बन गया, बाद में देखते हैं। तो एफआईआईज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक बार चाइना की डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा, मैंने मॉर्निंग में भी करी थी। 7 महीने में पहली बार चाइना ने ग्रोथ को थोड़ा पुश करने के लिए लैंडिंग रेट ट्रिम किया है। करीब करीब 1 ईयर का लोन लैंडिंग रेट जो है वो 3.1% से 3% पे लेकर आ गए हैं। ये सुनने में लग रहा है कि 0.1% ही तो है, 10 बेसिस पॉइंट ही तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी में। इससे पहले आपको याद होगा लास्ट थोड़े दिन पहले ही इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट कट करा था, तो डिपॉजिट रेट जो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं ग्रोथ को फोकस में रख रहा है इस समय और कोशिश में पूरी है कि ग्रोथ वापस से आए। और अभी ट्रेड डील भी यूएस चाइना के बीच में आ चुकी है, तो ये दोनों ही मार्केट्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो बड़ा निवेशक होता है, जो एफआईआईज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, तुरंत अपने पैसे को शिफ्ट करने की सोचते हैं। तो अपने बाजार में 100 रुपये लगाए थे, मान लो 120 रुपये अगर हो गए हैं, तो उस 120 में से पॉसिबिलिटीज हैं कि वापस पूरा 120 भारत में ना आकर 20-30 रुपये कहीं और चला जाए, 70-80 वापस आए और थोड़ा बहुत हाथ में रह जाए या कहीं और चला जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है जो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। बट एफआईआईज पे हम कोई फुल्ली डिपेंडेंट तो है नहीं। अब वो वाला बाजार हमारा नहीं रहा कि एफआईआईज बेचेंगे तो बाजार गिरेगा, एफआईआईज खरीदेंगे तो बाजार बढ़ेगा। अब एफआईआईज को पैसा बनाना है तो भारत में आओ, नहीं बनाना है जाओ, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो डाल देते हैं, क्योंकि भैया बहुत बड़ी पोजीशन उनकी है। टोटल साइज के हिसाब से 15-16% रह गई है, लेकिन वो 15-16% इतनी दम तो रखती है कि अगर बेचेंगे तो बाजार की धज्जियां उड़ा सकते हैं। नो डाउट रिटेल बहुत हैवी पैसा डाल रहा है। बाजार गिरता रहा लेकिन एसआईपी बुक नहीं टूटी है, क्योंकि जितना रिटेल इन्वेस्टर गिरावट से अगर डर रहा है तो उससे 2 गुना इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और जिस दिन बाजार गिरता है उसी दिन लमसम मारते हैं, एसआईपी करते हैं, एसआईपी अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो ये जागरूकता जो आ रही है ना देश में, हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। अभी तो शेयर बाजार में बहुत कम पब्लिक है, धीरे धीरे ये कूदेगी ना, फिर देखो आप फ्लोज कैसे आएंगे। एफआईआईज को तो कुछ हम समझेंगे भी नहीं आने वाले समय में। तो ये सारी चीजें लेकिन समय लेंगी। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सेलिंग आई है और इसकी वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार गिरा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। कुछ नंबर्स आते हुए दिखे, वो डिस्कस करना भी बड़ा जरूरी है। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। 3 नंबर्स को डिस्कस करना चाहूँगा, वायरपूल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दमदार कंपनी है एक सोलार इंडस्ट्रीज, इसके भी नंबर आए हैं। तो सबसे पहले वायरपूल ऑफ इंडिया के नंबर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का तो अपने शेयर धारकों को दिया है डिविडेंड। 77.6 करोड़ से प्रॉफिट हो गया 119 करोड़ का साल दर साल, तो बढ़िया है भाई। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा बढ़िया है, 44 करोड़ से 119 करोड़ का, तो लंबे समय बाद वायरपूल ने कुछ अच्छा करा है। रेवेन्यू 1734 करोड़ से 2000 करोड़ पे पहुंचा है। कंपनी को एक्सेप्शनल गेन भी है, लेकिन एक्सेप्शनल गेन 70 मिलियन यानी 7 करोड़ का है। तो अगर मैं 7 करोड़ घटा भी दूंगा तो कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट अभी भी बहुत अच्छा है। एबिटा कंपनी ने 144 करोड़ के सामने 183 करोड़ का पेश करा है, तो बढ़िया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है 8.29% से 9.13%, तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आप सभी के साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एक बेहतरीन दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी है ये। कंपनी ने 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और 95 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आया है 400 करोड़ पे। लेकिन खुश मत होइए क्योंकि एक्सेप्शनल भी है।
एक्सेप्शनल आइटम है 250 करोड़ का, अगर मैं उसे हटा दूं तो फिर प्रॉफिट होता है 95 करोड़ के सामने 150 करोड़ का, स्टिल बेहतरीन नंबर ही बोले जाएंगे। मार्जिन 3.92% से 4.3% पे आते हुए दिखे हैं, तो ये भी बढ़िया है। एबिटा 182 करोड़ से 442 करोड़ पे आया है, तो ये बहुत ही शानदार है। और कंपनी ने 8 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो ओवरऑल नंबर्स मेरे को ये भी बेहतरीन ही दिख रही हैं दोस्तों। आगे बात करता हूं आप सभी के साथ, लास्ट स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 235 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ पे आया, बढ़िया। रेवेन्यू कंपनी का 1610 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ पे आया, बहुत बढ़िया। एबिटा मार्जिन 21.96% से बढ़कर 24.91% पे हो गए हैं, तो बहुत ही शानदार। एंड कामकाजी मुनाफा 354 करोड़ से बढ़कर 539 करोड़ पे आया, ये भी बढ़िया। 10 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया, बहुत ही शानदार। हालांकि डिविडेंड शेयर के प्राइस के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 13,000 करोड़ का 13,000 से भी ज़्यादा का शेयर है ये, 13,000 रुपये से भी महंगा शेयर है। कंपनी ने जो फुल ईयर गाइडेंस दिया था वो 23 to 25% के गाइडेंस था मार्जिन्स का, लेकिन 26% के मार्जिन्स क्लॉक करे हैं, तो बहुत दमदार। अब कंपनी कह रही है कंपनी एनुअल डिफेंस रेवेन्यू एट ₹1355 करोड़ वर्सेस 1,500 करोड़ गाइडेंस। तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो थोड़ा अनुमान से कम रहा है, 1,500 करोड़ का अनुमान दिया था, लेकिन 1,350 करोड़ का ही कर पाई है कंपनी। बट इस शेयर को मैंने 3,000 रुपये पे डिस्कस किया था, आज की डेट में ये शेयर 13,500 पे है, और स्टिल मैं कहूँगा महंगा जरूर हो गया थोड़ा, लेकिन जब गिरे वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो, इसको पोर्टफोलियो में रखो, दमदार डिफेंस कंपनी है ये। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।